और नंदगांव में बाबा की एक शिष्या रहती थी, एक बाई रहती थी, तो बड़ी भोली भाली थी वो, भजननिष्ठ भी खूब थी और बड़ी भोली थी। सुनती थी कि तेरे गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, तो उसको लगता था मेरे गुरुजी इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े महापुरुष, मुंह पे कृपा ना भाई मेरे भजन नहीं बने। तो एक दिन बाबा के पास आई, बाबा जब नंदगांव में थे, बाबा बोले हाँ, बोले बाबा मैं इतने दिन से भजन कर रही हूँ तो मुझको दर्शन ना आए भाई, सब कहे तुम तो सिद्ध बाबा हो, मुझे दर्शन करवा दो, मुझे दर्शन ना आए भाई। बाबा ने कहा अच्छा तो ठीक है, तो चिंता मत कर, तो दर्शन होंगे। कैसे होंगे? तो नंदगांव में कज्जल कुंड है एक, तो उस कज्जल कुंड के पास ले गए, वहां पर पास में कदम्ब का पेड़ था, उससे बोले देख या कज्जल कुंड के निकट ये जो कदम्ब को वृक्ष है, याई के नीचे बैठ के भजन की होकर तो दर्शन होंगे, ये कह दिया। तब वो स्त्री को कह दिया बाबा ने, बाबा तो अपनी सेवा में चले गए। और वो स्त्री ऐसे परिवार वाली थी, वो ब्रजवासिनी थी, उस पेड़ के नीचे भजन करती थी और भोली भाली थी, बस जो गुरुदेव ने कह दिया हृदय में एकदम बात जम गई। उस पेड़ के नीचे वो भजन करती रही, इस कदर भजन करने लगी कि घर भी जाना बंद कर दिया। घर वाले कहते चलो, बोले नहीं यहीं बैठी रहूं। कदम्ब के पेड़, मुश्किल से घर जाती थी, रात को बैठी रही। और गुरु का वचन तो सत्य जीवन में होता है। तब पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही उस भोली भाली ब्रजवासिनी मैया को भगवान का दर्शन हुआ, युगल सरकार का दर्शन हुआ, ठाकुर जी का कदम्ब के ऊपर बैठे हुए दर्शन हुआ और राधा रानी का नीचे दर्शन हुआ। राधा रानी के माथे पर गगरी है और ठाकुर जी उस गगरी को लूट रहे हैं, ऐसा दर्शन हुआ युगल का। और वो गगरी ठाकुर जी, अब गगरी में माखन भरा था, दही भरी सामग्री भरी थी, ठाकुर जी लूट लिए। कदम्ब के ऊपर ठाकुर जी का दर्शन हुआ, नीचे राधा रानी का, और ठाकुर जी खींचा तानी किए तो गगरिया गिर गई कुंड में, बिखर गया वो सब मीठा दही। इस लीला का दर्शन हुआ। और जैसे वो गगरी कुंड में गिर गई, अब वो तो भोली भाली मैया, जुगल तो अंतर्धान हो गए, अरे प्रिया जी को हस्त कमल लगो भाई, दही गिर गए हो। अब वो कुंड में उतर के उस दही को खाने लग गई। अब वो तो भावना में दही खा रही है और लोगों को क्या लग रहा है कि वो कुंड की कीचड़ खा रही है। बंधुओं, वर्णन है कि 9 महीने तक वो उस कुंड में पड़ी रही और कुंड की कीचड़ उठा उठा के खाती रही। लोगों ने कहा ये तो पागल हो गई, कीचड़ खा रही है, मर जाएगी। 9 महीने तक उस लीला रस में डूबी। लोगों को पकड़ना पड़ता उसको, भाग करके कज्जल कुंड में पहुंच जाती और वहां की कीचड़ खाने लग जाती। 9 महीने तक उसको लीला का आवेश रहा। 9 महीने बाद फिर बाबा से प्रार्थना की गई, वो थोड़ी थोड़ी स्वस्थ हुई। फिर लोगों ने पूछा अरे तू पागल हो गई थी, तो कीचड़ खाए करी वहां कुंड में? तो क्या कहे, कीचड़ कौन ने खाई? तो फिर मैं तो खीर खाए करी वहां, मैंने तो खीर खाई, मैंने तो दही खाई, मैंने तो रबड़ी खाई, मैंने कीचड़ कहां खाई? अब कौन सुने प्रेमी की बात। तो ऐसी सिद्धा के ऊपर बाबा की कृपा प्रदर्शित हुई, एकदम सहज विश्वास, और बाबा की कृपा से लीला का अनुभव हुआ। अनोखा उस देवी का चरित्र सबके सामने प्रकट हुआ।